गंगा किनारे बसे सुखपुर गांव में भयानक अकाल पड़ गया था। चारों ओर सूखे खेत, मुरझाए पेड़ और खाली कुएं दिखाई देते थे। गांव के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे गांवों की ओर पलायन करने लगे थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रामदीन। एक दिन वह खुद से बोला, अब इस गांव में रुकना बेकार है। जब पेट की आग बुझानी हो तो काम ढूंढने बाहर जाना ही पड़ता है। यह सोचकर रामदीन अपना कुल्हाड़ा उठाता है और पास के विजयगढ़ गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह गांव के एक अमीर व्यापारी सेठ हरिनारायण के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, रामदीन हाथ जोड़कर बोला, मैं सुखपुर गांव से आया हूं। वहां अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ हरिनारायण उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। रोज जंगल से लकड़ी काट कर लानी होगी और गोदाम में जमा करनी होगी। महीने के अंत में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। रामदीन ने बिना देर किए कहा। सेठ जी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता। ये काम मुझे मंजूर है। सेठ ने उसे पास के जंगल के किनारे बनी झोपड़ी में रहने की अनुमति दे दी। रामदीन रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और ईमानदारी से अपना काम करता। धीरे धीरे सेठ को उसकी मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन सेठ ने कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। आज से तुम्हारी मजदूरी 400 रुपए होगी। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ सालों में रामदीन ने थोड़े पैसे जोड़ लिए और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक दिन रामदीन बोला, अब मेरे पास थोड़ी पूंजी हो गई है, लेकिन चोरी का डर लगा रहता है। सेठ हरिनारायण ने सलाह दी। गांव के पंडित धर्मदास बहुत ईमानदार माने जाते हैं। उनके पास पैसे सुरक्षित रहेंगे। रामदीन ने पंडित जी के घर जाकर कहा, पंडित जी, ये 5,900 रुपए हैं। कृपया कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। पंडित धर्मदास मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद पंडित जी, फिर कभी मिलेंगे। रामदीन निश्चिंत होकर लौट आया। 2 साल बाद रामदीन ने अपने पैसे वापस मांगे तो पंडित पलट गए। मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई कागज है क्या? जब रामदीन ने विनती की तो पंडित ने अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा दी। रामदीन घायल अवस्था में अपने घर पड़ा था। यह देखकर सेठ हरिनारायण को सब समझ में आ गया। सेठ ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह भारी पैसे से भरा संदूक लेकर पंडित के घर पहुंचे। पंडित जी, सेठ बोले, मुझे दूसरे राज्य जाना है। क्या आप ये पैसे संभाल लेंगे? पंडित की आंखें चमक उठीं। उसी समय रामदीन वहां आ गया। अरे रामदीन, पंडित अचानक बोले। अब याद आया, लो तुम्हारे पैसे। पंडित ने डर के मारे रामदीन के सारे पैसे लौटा दिए। तभी सेठ का नौकर आया। सेठ जी, व्यापार यहीं हो गया है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। सेठ ने संदूक उठा लिया और मुस्कुराकर बोले। धन्यवाद पंडित जी, फिर कभी मिलेंगे। पंडित हाथ मलते रह गए। रामदीन ने सेठ के पैर छूकर कहा, अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की कमाई चली जाती। सेठ बोले। बेटा, ईमानदारी से कमाया धन कभी नहीं डूबता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस